जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुसैन है। हम समस्तीपुर विधानसभा के कल्याणपुर से रिजर्व सीट से मैं समस्तीपुर से आया हूँ। जो समस्तीपुर में 6 विधानसभा पड़ती है, जिसमें एक रिजर्व सीट है कल्याणपुर। उस कल्याणपुर विधानसभा से रिजर्व सीट से अपनी पत्नी अमृता कुमारी पासवान, जो मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया था, ये मेयर का भी चुनाव लड़ चुकी हैं और अच्छे खासे वोट आए इनको। तो मैंने इससे पहले पार्टी में जब ज्वाइन किया तो पार्टी ने सबसे पहले जो कैंडिडेट का शुल्क होता है वो रसीद काटा गया और उसके बाद हमें कहा गया कि हम लोग समस्तीपुर से कल्याणपुर से आप तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी होगी, हम चुनाव लड़ाएंगे। उसके बाद हमें सदस्यता फॉर्म दिया गया कि आप सदस्य बनाइए, क्योंकि समस्तीपुर 6 विधानसभा में क्या कि 10 विधानसभा में उजियारपुर को भी लेकर के एक भी एमआईएम को जानने वाले नहीं थे। एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो उनका झंडा लेके चले, क्योंकि लोग उसे बी टीम कहते थे। हम लोगों ने जमीनी स्तर पर सदस्यता शुल्क चलाया, सदस्य अभियान चलाया, 100 सभाएं की, 100 जगह हम लोगों ने जाके कैंपेन किया, लाउड स्पीकर मैक से सारे से, और लोगों को बताया कि कौम की पार्टी है, इस कौम को आप लोगों ने सपोर्ट कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ आए पटना जाने के बाद हम लोगों को कहा गया कि आप लोग के सीट से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ घोषणा भी हुई, यहाँ आपको किशनगंज में ऑफिस में हम लोग आए, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद इनका कल्याणपुर सीट को घोषणा किया गया कि कल्याणपुर से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, आप लोग की तैयारी अच्छी है, आप लोग को हम चुनाव लड़ाएंगे। उसके बाद हम लोगों को कहा गया कि फलाने बाबू से मिल लीजिए। फलाने बाबू मतलब इश्तियाक अहमद साहब जो है यहाँ के जो प्रभारी है या जो भी कहिए उनको कहा गया कि आप इनसे मिल लीजिए। हम उससे गए मिलने के लिए कि सर आप भेजे हैं, क्या कहते हैं आप बताइए। तो बोले कि आप पार्टी फंड में क्या पैसा दीजिएगा बताइए। हमने कहा कि पार्टी हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा देगी कि हम पार्टी को पैसा दे, सो बताइए। हम लोग ऐसी पार्टी नहीं है जो हम दूसरे को पैसा देंगे। तो नहीं, फंड में आपको कुछ पैसा देना होगा। हमने कहा सर आप बताइए क्या देना होगा। तो उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया आपको देना होगा पार्टी फंड में। हमने कहा कि सर हम उस लायक नहीं है, हम आपको 15 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं, बहुत करेंगे तो 1-2 लाख रुपया हम आपको दे सकते हैं। अगर हम आपको 15 लाख रुपया देंगे तो अपने क्षेत्र में हम क्या लगाएंगे, हमको क्षेत्र में मेहनत करना है, क्षेत्र में भी हमको लगाना है। तो बोले कि ठीक है जाइए, आपको हम फोन करके बताएंगे। फिर 2 दिन के बाद हमको फोन आता है कि आप लोग किशनगंज आइए। आज 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, कल मेरा लास्ट नॉमिनेशन का डेट है। कल भी हमारी वाइफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इक्तुल इमाम सर से पूछा कि सर समस्तीपुर कल्याणपुर का क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास 2 दिन बचा है। तो कहते कि ठीक है रात में हम आपको बताते हैं। और रात में वो लोग आए नहीं, चुपके 4 बजे 5 बजे भोर में जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया उनको टिकट दिया। और ये हकीकत है, उन्होंने पैसा लेकर के सबको टिकट दिया, हम लोग को कुछ नहीं बोले। फिर सुबह से हम लोग यहाँ पे बच्चे को लेकर के, जबकि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये हम लोग 10 तारीख से कंटिन्यू यहाँ मियाँ बीबी और बच्चे तीनों आदमी यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा। और ये कहा जा रहा है कि ठीक है सुबह में बताते हैं, शाम में बताते हैं। कल 15 तारीख के डेट में चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन हुई। गठबंधन होने के बाद, जबकि मेरी घोषणा 10 तारीख को ही हो गई थी, मेरे सीट की घोषणा 10 तारीख को हो गई थी, फिर भी वो कल जब गठबंधन हुई है तो वो कहते हैं कि वो सीट हमने किसी और को दे दिया, जबकि मेरे 10 विधानसभा में कोई दावेदार नहीं था। अगर दावेदार होता तो 10 विधानसभा से लोग आते, लेकिन मैं चाहा कि नहीं इस मजलिस को आगे बढ़ाना, लेकिन यहाँ तो पैसे की खेल हो गई। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे सर, अब देखिए रहे, तो पहले कसम खिलाते हैं, जो खुद कुरान तिलावत की बात करते हैं वो खुद पैसे से बेच रहे हैं। और लोग कहते हैं कि आप जीतने के बाद दूसरे दल में चले जाते हैं, दूसरे के साथ चले जाते हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? आज 4 विधायक जाने का रीजन क्या है? क्या आपने सब विधायक से पैसा लेकर के टिकट दिया? और वो विधायक क्या करेगा? वो अगर कर्जा लेकर के चुनाव लड़ेगा, 1 करोड़ 50 लाख खर्चा करेगा तो क्या करेगा? दूसरे दल में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? तो ये काम तो आप सिखाते हैं कि पहले पैसा दो, फिर टिकट लो, चुनाव जीतो और किसी पार्टी में जाओ। यही सिस्टम बना रखा है यहाँ का। हम तो बहुत गरीब तबके से आते हैं, लेकिन मेरे जो क्षेत्र के कल्याणपुर के लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि वो लोग आएंगे टिकट लेके, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोग के कौम की यूनिटी का वहाँ पे कोई रहनुमा नहीं है। 20 साल से लोग इसलिए जूझ रहे हैं कि वहाँ यह रिजर्व सीट था। मैंने कहा कि रिजर्व सीट में अपने लोग आएंगे तो कम से कम अपने आदमी का, लोगों का हाथ मजबूत होगा।
हमने इस पर बहुत काम किया, लेकिन आज निराशा यही मिली कि पता चलता है कि वो टिकट किसी और को देती है। इनसे पूछते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, समस्तीपुर मेरा कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है और बस यही कहना चाहते हैं, जब मेरा सीट था तो वो सीट हमको देते ना, किसी और को क्यों दे दिए। 4 महीने 5 महीने से हम लोग इस पे हर क्षेत्र में जाके इनका हर जगह इनके बारे में बताते हैं, हर कोई इनसे जुड़ गया। जब इतना अच्छा हम काम किए, हर चीज मेरा अच्छा था, हर वीडियो हर चीज वायरल करते थे, तो फिर ये ऐसा क्यों कर दिए। इनको अच्छा भी लगा था, मेरा जो भी काम जो भी हम किए थे अच्छा लगा, उस हिसाब से हमको ये सीट दिए थे। कल तक भी बोले थे कि ठीक है हम आते हो तो आपसे बात करते हैं। आके यहाँ से बैठे हुए हैं कि रोज आते हैं। आज सुबह भी 8 बजे से आए हुए हैं, 8 बजे से यहीं बैठे हुए हैं। बच्चा का तबीयत खराब है, दवा लाने नहीं गए हैं, क्योंकि सोचे कि नहीं आज बात करके फाइनल करके ही जाएंगे, क्योंकि कल हम लोग का आखिरी डेट है नॉमिनेशन करवाने का। टिकट अभी तक नहीं दिया और लास्ट टाइम अभी बोल रहे हैं कि जो यहाँ से सीट कोई मतलब कल्याणपुर से कोई मतलब सीट दे दिए किसी और को। ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब यही करना था तो भाई हम लोग का नाम क्यों बोला गया प्रेस में, हर चीज में। जब कल्याणपुर का सीट किसी और को दे दिया गया तो फिर आप लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं कि अपने मुंह से वो कह दे कि हाँ हमने आप लोगों को नहीं बुलाया है, आप लोगों को नहीं बुलाया है, या आप लोग कहीं और जाइए और दरवाजा देखिए। एक तो पहले कसम खिला दिए कि आप पार्टी के खिलाफत नहीं कीजिएगा, तो कैसे लोग खिलाफत नहीं करेगा सो बताइए आप। क्या हमारा अधिकार नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि आप लीडर बनिए, गरीब को लीडर बनाने के लिए हम आए हैं, आपके हक के लिए लड़ने के लिए आए। तो कहाँ हक है मेरी? आपने हिंदू का भी हक मार लिया, पार्टी है, दलितों की पार्टी है। आपने दलितों का भी हक मार लिया और मुसलमान का भी हक मार लिया। आप किस जात से आते हैं? जी आप तो यही चाहते हैं कि जो मेरा सीट है। जी मेरा पासवान है। आप पासवान हैं? जी। आप मुस्लिम हैं? जी जी जी। दोनों की मैरिज है? जी जी जी। इससे पहले भी हम मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। मेयर का चुनाव में अच्छा खासा वोट इनको आया है और हम लोग चाहते थे कि एक समीकरण बना करके दलित का वोट और मुस्लिम का वोट, हम लोग ने कहा था कि सीट जिता करके सर आपको देंगे। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया दीजिए और टिकट लेके जाइए। हम कहे 15 लाख आपको जो देंगे तो हम क्षेत्र में क्या लगाएंगे? यहाँ से जाएंगे क्षेत्र में जाएंगे, जो हम लोग बात है वही कोई बोलेंगे। बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है कि हम मेरा कहीं से नहीं, पैसा ला पार्टी करके की आपको दे बदनामी दें। होगी। यहाँ यही खेल चल रहा है कि लोग पैसा भर के लाते हैं, आप टिकट लेके जाते हैं। जो आदमी जमीनी स्तर से मेहनत कर रहा है उसका कोई रोल नहीं है। आप 10 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ यही कहना है कि पैसा लेके आइए और टिकट लेके जाइए। आज हम लोग 10 तारीख से आप जोड़ लीजिए कि 16 तारीख है, कल नॉमिनेशन का डेट है, लास्ट डेट है। कैसे आदमी काम करेगा सो बताइए आपको। पैसा लेके आइए। ये इश्तियाक अहमद जो है आपके यहाँ के जो आदिल सर, कौन पार्टी का इश्तियाक अहमद? ये MIM के उसी पार्टी के लीडर है, जो यहाँ का प्रभार वही संभाल रहे हैं। वही लोग पैसा मांगते हैं। जी 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 जी। और खुल के मांगते हैं, कहते हैं पार्टी फंड में देना होगा आपको। हमने कहा 1 लाख 2 लाख कहिएगा सर तो हम दे देंगे। हमारी औकात उससे ज्यादा नहीं है कि 15 लाख आपको दे और फिर हम वहाँ जाके क्षेत्र में लगाए और पब्लिक को नोचे। यानी कि वो पैसा का मांग करते हैं तब भी कर देंगे। जी सीधा बात है। जितने भी कैंडिडेट है, सुनिए मैं दावे के साथ कहता हूँ और पूरे मजलिस के सामने कहता हूँ, जिसको भी टिकट दिए हैं अगर साबित कर दें कि किसी को बिना पैसे का टिकट दिया है तब जिंदगी भर गुलामी कटेंगे। कौन मांगा पैसा? अब्दुल इमाम साहब या इश्तियाक बाबू? देखिए ये सब मिली भगत है, ये सब मिली भगत है। वो उनको बोलते हैं कि आपका टिकट हो गया है, आप उनसे मिल लीजिए। उनके मिलने और जब उनसे मिलने जाते हैं तो कहते हैं पार्टी फंड में कितना दीजिएगा। हमने पार्टी फंड क्या होता है? आपकी पार्टी तो हमारे बिहार समस्तीपुर में कोई जानता नहीं है। 10 विधानसभा से तो एक कैंडिडेट नहीं